नमस्कार। आज हम प्राणवायु ऑक्सीजन जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानेंगे। आज हम सबको ऑक्सीजन की कीमत पता चल रही है। जिस ऑक्सीजन को वायुमंडल से हम मुफ्त में लेते हैं और जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, किंतु प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। बिना प्राणवायु ऑक्सीजन के हम 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते हैं। सोचिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप जानेंगे प्राणवायु ऑक्सीजन के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो आप देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लाइव, यानी जीवित रहने के लिए सभी पौधों और जानवरों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इट इज एसेंशियल टू लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑक्सीजन यानी O2 इज एन एक्टिव इन एटमॉस्फेयर। देयर इज ए 20.94% by weight. In Earth crust, there is a 46% by mass, and it is present 88.8% by mass in the world ocean. ऑक्सीजन वायुमंडल का एक सक्रिय घटक है। वायुमंडल में हवा के भार से लगभग 20.94% ये उपस्थित है। पृथ्वी की पपड़ी में 46% और महासागरों में लगभग 88.8% ऑक्सीजन जो है मौजूद है। ऑक्सीजन इज द केमिकल एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है। इट इज मेंबर ऑफ द चाल्कोजेन ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये आवर्त सारणी में चाल्कोजेन समूह का सदस्य है। जैसा कि आप जो विज्ञान वाले जो छात्र होंगे वो जानते हैं कि आवर्त सारणी में ऑक्सीजन जो है 16वें समूह में उपस्थित है। इसका जो सिंबल है वो O, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, यानी प्रतीक O है, परमाणु संख्या 8 है और परमाणु द्रव्यमान इसका 16 है। यदि हम O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो आप इस प्रकार से उसको रेखांकित कर सकते हो, जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड के द्वारा बाइंडिंग है। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की खोज। तो ऑक्सीजन की खोज की जहां तक बात है, इन 1774 ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले, और इसी समय इंडिपेंडेंटली इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम शिले, यानी 1774 में ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्टले ने खोजा था। और इसी के साथ में जर्मन और स्वीडिश रसायनज्ञ कार्ल विल्हेम शीले द्वारा भी ऑक्सीजन की स्वतंत्र रूप से खोज की गई थी। तो इसलिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी में दोनों जो वैज्ञानिक है उनको मान्यता दी जाती है। हु गिव द नेम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाम किसने दिया? इन 1777 द नेम ऑक्सीजन वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर, ए फ्रेंच केमिस्ट। इन ऑक्सीजन का जो नाम है वो लेवोजियर द्वारा तैयार किया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे। ऑक्सीजन प्लैनेट्स पर यदि हम बात करें कि किस प्लैनेट पे कितना परसेंट है, तो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें अर्थ यानी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर 20.94% ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी मंगल पर 0.1% ऑक्सीजन है। शुक्र पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, ऐसा जो है जानकारी है। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी होते हैं, यानी ऑक्सीजन के समस्थानिक। तो उनमें 8O16, 8O17, 8O18, परंतु इसमें से जो महत्वपूर्ण जो समस्थानिक है वो ऑक्सीजन 16 ही सबसे महत्वपूर्ण है।
अब यदि हम ऑक्सीजन के उत्पादन की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन यानी जैविक उत्पादन इन नेचर फ्री ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मुफ्त में ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये इस समीकरण के द्वारा आप देख सकते हो 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। अब ऐसे प्लांट्स विच गिव्स मोर ऑक्सीजन, यानी ऐसे पौधे की भी जानकारी होना चाहिए आज के टाइम में कि जो हमें अधिक ऑक्सीजन देते हैं। तो कौन कौन से हैं? बैनियन ट्री गिव्स 24 ऑक्सीजन, पीपल ट्री, तुलसी प्लांट, मनी प्लांट, एरिका पाम, चाइनीज वर्गन, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुतायत में ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो ये आप घर में लगा सकते हैं। लेकिन बरगद का जो पेड़ है और पीपल का जो पेड़ है, ये तो जो मैदान क्षेत्र होते हैं या जंगल होते हैं वहीं पर उचित होता है। लेकिन फिर भी जो है आप घर में तुलसी, मनी प्लांट्स और पाम या चीनी सदाबहार को लगा करके और आपके घर के वातावरण में ऑक्सीजन की प्रचुरता बढ़ा सकते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन किस प्रकार से बनाते हैं? मेक ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी, ये स्कूली पाठ्यक्रम में हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 लिया है और एक फनल की सहायता से इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। इस ऑक्सीजन गैस को वाटर के डिस्प्लेसमेंट द्वारा हम कलेक्ट करते हैं। 2H2O2 इक्वल टू 2H2O प्लस 2O2। तो इस प्रकार से ये प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस इस विधि से बनाई जा सकती है। अन्य विधियां भी है जिनसे हम ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, जैसे बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, यानी पोटेशियम नाइट्रेट को यदि हीट करते हैं तब भी ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड के तापीय वियोजन से, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे 2KClO3 को यदि हम ले लेंगे 2KCl प्लस 3O2, इससे भी हम ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। और कुछ अन्य मेथड्स भी हैं जिनमें थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हेवी मेटल, यानी भारी धातुओं के ऑक्साइड का थर्मल अपघटन या ऊष्मीय अपघटन यदि हम करें, जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है तो यहाँ पर 2Hg प्लस O2 मिलेगा, सिल्वर ऑक्साइड है तो 4Hg प्लस O2। लेकिन ये जो तीनों विधियां हैं ये प्रयोगशाला में या उद्योगों में जो है बहुत सारे सुपरविजन के अंतर्गत ही बनाना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, औद्योगिक पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, वी नो दैट एयर कंटेन्स 78.09% नाइट्रोजन एंड 20.94% ऑक्सीजन, और अदर गैसेस भी होती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है प्रेजेंट होती है। तो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्निक होती है, PSA टेक्निक जिसको हम कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है दबाव स्विंग सोखना, एक औद्योगिक पैमाने पर जो है इसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। इन PSA जनरेटर नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एब्जॉर्ब्ड बाय जियोलाइट, तो PSA जनरेटर में जियोलाइट के द्वारा वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस प्रकार से अलग अलग हो जाती है। नाइट्रोजन सेपरेट हो जाती है, ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाती है। फिर उसका जो है फिर से प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि 99% प्योर ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वे वायुमंडल की नाइट्रोजन से, वायुमंडल की जो गैसें हैं नाइट्रोजन जिसमें ऑक्सीजन है उसमें से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन बनाते हैं और इसी ऑक्सीजन
की फिर वो कीमत लगाई जाती है। ऑक्सीजन को छोटे प्रयोगों के द्वारा हम घर पे या स्कूल में भी डेमो करके समझा सकते हैं कि किस प्रकार से अ, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से यानी जल के विद्युत अपघटन से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बीकर या कांच का ग्लास ले लेते हैं। यहाँ पर 2 आपको पेंसिल के इलेक्ट्रोड दिखाए हैं, तो आप ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ले सकते हैं और इनको कैथोड और एनोड जो है अ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से जोड़ देते हैं। कुछ समय जब हम इसमें करंट पास करते हैं, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पर बुलबुले एयर बबल्स जो है एकत्रित होने लगते हैं, जो आप बारीक-बारीक जिसे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भी जो है हम ऑक्सीजन को उत्पन्न कर सकते हैं। अब आज के समय में बच्चों को और आम जन को ये जानकारी होना चाहिए कि एक पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है और ये क्या काम आता है। A pulse oximeter is a tiny device that usually slide over your fingertip and use infrared light refraction to measure how well oxygen is binding to your red blood cells. यानी एक पल्स ऑक्सीमीटर जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा उपकरण है और इसको हम देखते हैं कि आपकी जो उंगली होती है उस पर क्लिप कर दिया जाता है। अब ये क्या करता है कि अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड जो प्रकाश होता है उस सिद्धांत पर काम करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर। और ये चेक करता है कि जो ब्लड है उस रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है, ऑक्सीजन का जो बंधन है वो कितना परसेंट है। और यही आपको बताता है कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो किस प्रकार है। जैसे यदि 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल यदि ये शो करता है तो अच्छा माना जाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। 94 तक नॉर्मल सामान्य है, लेकिन 94 से कम यानी 93 से 90 सामान्य से कम है और आपको जो है सावधानी बरतना चाहिए। और जैसे ही लेवल और कम होता है आपको बिल्कुल सतर्क होने की आवश्यकता है। पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन के स्तर को रक्त में नापने के साथ-साथ हमारी पल्स की भी रेट बताता है। तो 72 जो पल्स रेट होती है वो स्टैंडर्ड यानी मानक मानी जाती है। फिर 60 यानी 72 से लेकर के 60 तक और इधर 72 से 80 तक को हम नॉर्मल या सामान्य मान सकते हैं। फिर यदि इस रेंज में है 81 से ज़्यादा पल्स रेट आती है तो मीडियम है। पल्स रेट यदि कम हो जाती है तो भी चिंता की बात होती है, पल्स रेट बढ़ जाती है तो भी चिंता की बात होती है। उस समय आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपकी जो शारीरिक क्रियाकलाप है उसको रोक देना चाहिए, जिससे कि पल्स रेट नॉर्मल हो सके। तो आज के समय में विद्यार्थियों को और आम जनता को ये जानकारी होना ज़रूरी है। अब एक और उपकरण की बात हम करें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन संकेंद्रक की एक यहाँ पर मशीन देख रहे हैं। एन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिवाइस प्यूरिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट air for those who have a low level of oxygen in their blood. These devices are lighter and less bulky than ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन टैंक। यानी ये एक ऐसा उपकरण है जिसको हम चालू करके और शुद्ध और उन लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं जिनकी रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। तो आजकल ये ऐसे जो है उपकरण भी आ गए हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं और यहाँ पर भी वही है कि वायु से ये ऑक्सीजन को अलग करते हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो अस्पतालों में या हॉस्पिटल्स में उपयोग होते हैं उनको आप देख सकते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट साइज। इनमें भी देखिए A to H यानी इनकी जो हाइट के हिसाब से जो है इनकी कैटेगरी डिसाइड होती है और ये बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है अलग अलग काम में प्रयुक्त हो सकते हैं। हाउएवर द ई टैंक इज बाय फार द मोस्ट कॉमन, यानी ई कैटेगरी का जो टैंक है वो अस्पतालों में ज्यादातर प्रयुक्त होता है। और यदि
हम बात करें तो इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली एट 2 लीटर पर मिनट, तो ये 5-6 घंटे में टैंक जो है खत्म हो जाता है। यानी औद्योगिक रूप से ए से लेकर के एच कैटेगरी तक के टैंक उपलब्ध होते हैं। ई टैंक जो है सबसे प्रचलित टैंक है, जिसका उपयोग अस्पताल और क्लिनिक में व्यापक रूप से किया जाता है। और पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसके मान सीधे 2 लीटर प्रति मिनट लगातार उपयोग करते हैं, तो ये 5 से 6 घंटे तक जो है चलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एक ऑक्सीजन की जो कीमत होती है वो क्या होती है। अब देखिए, इन सिलिंडर्स में जो है लिक्विफाइड ऑक्सीजन होती है और ये फिर जो है बाद में गैस में कन्वर्ट होती है। ये भी सिद्धांत पता होना चाहिए हमको कि इनमें जो ऑक्सीजन है वो लिक्विफाइड ऑक्सीजन होती है और बाद में वो जब बाहर आती है तो वो जो है गैसीय ऑक्सीजन के उसमें कन्वर्ट होती है। अब ह्यूमन कंज्यूम अबाउट 350 टू 550 लीटर ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे। एक मानव को 350 से 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये मनुष्य की स्थिति के हिसाब से रेंज है। स्वस्थ व्यक्ति को और जो बहुत ज्यादा रोगी है उसको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता उस समय होती है, इसलिए यहाँ पर ये रेंज दी हुई है। अब यदि हम ऑक्सीजन की कीमत के हिसाब से बात करें तो विच मीन्स दैट ह्यूमन कंज्यूम ऑक्सीजन वर्थ अबाउट ₹8.2 टू 13 लाख पर डे। यानी इतने कीमत की जो है ऑक्सीजन का उपयोग मानव प्रतिदिन करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम वायुमंडल यानी प्रकृति की कृपा से ऑक्सीजन का उपयोग जो है निःशुल्क रूप से करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये देखिए आप। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन में आप सभी करते हैं, जितने भी जगत में जीव हैं, मनुष्य प्राणी सभी जो है रेस्पिरेशन में इसका उपयोग करते हैं। पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं और पौधे भी इस गैस का उपयोग करते हैं। फिर बहुत सारे उद्योगों में प्लास्टिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज, वेल्डिंग कटिंग में, रॉकेट प्रोपेलेंट में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, स्पेस फ्लाइट और डाइविंग, इन क्षेत्र में भी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन को क्यों प्राणवायु कहा जाता है, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि हमको इस प्रकृति में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना है तो आपको एक काम करना होगा, सेव प्लांट्स। प्लांट्स की रक्षा करना होगी, पौधारोपण करना होगा। यदि हम प्लांट्स को सेव करेंगे तो सेव अर्थ होगा, यानी अर्थ की सुरक्षा अपने आप होगी। और जब पृथ्वी की सुरक्षा हम करेंगे तो प्रकृति की सुरक्षा होगी, और प्रकृति की सुरक्षा होगी तो हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी। हैप्पी अर्थ डे। आज 22 अप्रैल है। आपको विश्व पृथ्वी दिवस पर सभी को अनंत शुभकामनाएं कि हम प्रकृति के काम आ सकें। धन्यवाद, थैंक्स। यहीं पर मैं अपना जो है वीडियो समाप्त करता हूँ।